नमस्कार साथियों। देवगुरु बृहस्पति गोचर में अब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ट्रांजिट में जब भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, ये हमारे जीवन को बहुत बड़े रूप से प्रभावित करते हैं, मेजरली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे वो रहने सहने में हो सकता है, हमारे व्यक्तित्व में हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी मैरिज में, हमारे करियर में, हमारी हेल्थ के ऊपर किसी भी रूप से बड़े रूप से हमें ये प्रभावित करते हैं। और ऊपर से आप देखेंगे कि 2025 के अंदर सभी जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर चुके हैं। कुछ जैसे शनि कर चुके हैं, बाकी अभी गुरु, राहु, केतु अभी करने वाले हैं। तो डेफिनेटली, और ऊपर से आप देखेंगे इस ट्रांजिट में जो गुरु हैं ये अतिचारी स्पीड से गोचर कर रहे हैं, तो हम सब पर इनके जो प्रभाव बहुत तीव्र गति से और इंटेंस रूप से हमें मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गुरु का जो गोचर ये किस प्रकार का रिजल्ट हम सबके लिए लेके आने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर मिथुन राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। यानी ये पूरे 6 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे और उसे क्रॉस कर कर्क राशि में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। परंतु कुछ दिन कर्क राशि में रहेंगे और फिर से पुनः ये वक्री गति करते हुए 5 दिसंबर 2025 को ही मिथुन में वापस आ जाएंगे और फिर जून 2026 तक यहाँ पर रहेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु जो राशि परिवर्तन करते हैं ये लगभग 13 महीनों में, यानी लगभग 1 वर्ष के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। परंतु इस बार क्या हो रहा है कि शुरुआती 6 महीनों में ही ये अतिचारी गति करते हुए ये पूरी राशि को, मिथुन राशि को क्रॉस कर जाएंगे और कुछ दिन कर्क में रहेंगे, फिर ये वक्री गति करेंगे और पीछे की ओर आएंगे और फिर मिथुन राशि में ये जून 2026 तक रहेंगे। तो ऐसे में हमें समझ में आ रहा है कि गुरु की स्पीड काफ़ी बढ़ी हुई है, अतिचारी स्पीड है। तो इसका कैसा प्रभाव होने वाला है हम सब पर और बाकी जो कॉम्बिनेशन चार्ट के अंदर बनेंगे, यानी गोचर के अंदर जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उनके साथ जो बनेंगे, तो इसका कैसा प्रभाव हम सब पर आने वाला है, 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इस गोचर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी आज हम वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे। तो जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो परिणाम समझना है वो आपने लग्न राशि और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपको बाहरी आवरण है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, लग्न उसे देखते हैं, मस्तिष्क है। पर राशि क्या है? राशि आपका मन है, यानी चंद्रमा जहां पर कुंडली में बैठते हैं वो राशि बनती है, तो राशि आपका मन है। तो लग्न से भी परिणाम को देखिएगा इस ट्रांजिट को और आपकी राशि से भी देखिएगा। दोनों से अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ये गुरु का जो गोचर होगा ये आपको शुभ प्रभाव देने वाला होगा। और वहीं पर दोनों से अगर नेगेटिव परिणाम अगर आ रहे हैं, लग्न और राशि दोनों से, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा। तब आपको उपाय जो हैं वो 100% करने चाहिए जिससे आपके जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी हो। और अगर एक से अच्छा मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाए, तो मिश्रित परिणाम आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। तब भी आपको उपाय जो हैं वो जरूर करने हैं जिससे जो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट है वो कम जरूर हो। इस गोचर को समझने के लिए बाकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम आगे भी वीडियो लेके आएंगे, गुरु की जैसी जैसी स्थितियां में चेंज होगा। परंतु जो ये शुरुआती का दौर रहेगा जब अतिचारी स्पीड करते हुए ये मिथुन राशि से क्रॉस करेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो को हम समझेंगे। और कहीं ना कहीं इस गोचर के वीडियो को आप अपनी जन्म कुंडली पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिएगा, जिससे रिजल्ट कैसे वर्क करेंगे सभी के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके लिए, ये आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि गुरु का ये जो मिथुन राशि में गोचर होगा, इस गोचर में क्या खास बात है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें समझने चाहिए। सबसे पहले आप समझिए कि जो ये गुरु गोचर अब कर रहे हैं मिथुन राशि में, यहाँ पर ये अतिचारी स्पीड से गोचर करेंगे, यानी तीव्र गति से चलने वाली होंगे। अतिचारी का मतलब तीव्रता से गोचर करना, जिस नॉर्मली गति से ये चलते हैं उससे अधिक स्पीड से अब ये चलेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी पूरे 1 वर्ष के लिए रहेंगे, क्योंकि अभी जब मिथुन राशि को क्रॉस करेंगे उसके बाद वक्री होकर भी यहाँ पर आके आएंगे। और अगर टोटली समय निकालें तो मिथुन राशि में लगभग 1 वर्ष के लिए अभी भी ये रहेंगे। परंतु शुरुआती दौर में जो अतिचारी स्पीड से पूरी मिथुन राशि को ये क्रॉस करेंगे, वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनके स्पीड में वृद्धि है, जिसके कारण हमें जो प्रभाव हैं
वो तीव्रता से मिलने वाले होंगे, है ना। तो ये आपने समझा। अब देखिए गुरु किन चीज़ों के कारक हैं। मिथुन राशि में गुरु हैं तो गुरु हमारे ज्ञान के कारक बनते हैं, है ना, नॉलेज के कारक है। अध्यात्म को हम गुरु से देखते हैं, है ना, गुरुओं से हम अध्यात्मता की ओर आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। भाग्य के कारक माने जाते हैं। आप देखिए काल पुरुष की पत्रिका के अंदर 9th हाउस जो है, नवम भाव जो आता है, ये भाग्य का है और इसको गुरु गवर्न करते हैं। गुरु इसके नैसर्गिक रूप से कारक हैं। सत्कर्म, शुभ कर्मों के, वृद्धि के, ग्रोथ के कारक है। एक्सपांशन, किसी भी चीज़ों में जब वृद्धि की बात आती है उसे बढ़ावा देने के अंदर गुरु का रोल होता है। तो गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, पॉजिटिविटी के कारक हैं, धन के कारक माने जाते हैं, हमारी शिक्षा के कारक हैं, हमारे घर के बड़े जितने भी लोग हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उनके कारक हैं, गुरुजनों के कारक हैं, टीचर्स के कारक हैं। इन सारी चीज़ों के कारक बनते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए गुरु कारक माने जाते हैं। तो ये कॉमन कुछ चीज़ें हैं। अब चूंकि ये बुध की राशि में जाएंगे, जैसा कि आप समझेंगे मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध जो है वो स्वयं बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन को, जो हम चीज़ों को समझने की हमारी जो पावर है एट ए टाइम, हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऑब्जर्वेशन है, ये बुध उसके कारक बनते हैं। वाक चातुर्य, हमारी बोलने की जो कला है, हम किस प्रकार से बात करते हैं, है ना, वाक चातुर्य जिसे कहते हैं, इसके कारक बनते हैं। शिक्षा के, गुरु और बुध दोनों ही शिक्षा के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है कि अगर गुरु का संबंध और बुध का संबंध लग्न से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में अच्छा करता है। तो डेफिनेटली शिक्षा के दोनों कारक बनते हैं, लर्निंग के कारक हैं, सीखने के। बुध जिनके स्ट्रांग हैं, जटिल से जटिल विषय को बहुत तीव्रता से सीखते हैं। राइटिंग की स्किल, लिखने के कारक है, डॉक्यूमेंटेशन के कारक बुध बनते हैं। इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन के कारक है। क्रिएटिविटी, कलात्मकता के कारक बनते हैं। जैसे मैंने बोला राइटिंग, ये अपने आप में कलात्मकता है। लिखना, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बुध को गवर्न करती हैं। आइडियाज़ के कारक हैं और हमारे ह्यूमर के, हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके कारक बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने सारे कारक आपको क्यों बताए हैं गुरु के, बुध के, क्योंकि गुरु बुध की राशि में जा रहे हैं और इन चीज़ों का इफेक्ट हमें जब सामान्य प्रभाव हम समझेंगे तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि कैसे हमें रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब मिथुन राशि को देखिए आप। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की पत्रिका के अंदर 3rd हाउस में आती है, तृतीय भाव में आती है। और 3rd हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके साहस को, आपके पराक्रम को, आपके मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। छोटे भाई बहन को, पड़ोस को और छोटी मोटी यात्राओं को दिखाता है। अब यहाँ पर गुरु आए हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि अपने आप में फाइनेंस की राशि मानी जाती है, मैनेजमेंट की राशि मानी जाती है। 3rd हाउस ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंस को, मैनेजमेंट को दर्शाता है, कम्युनिकेशन का स्थान माना जाता है। तो मिथुन राशि से रिप्रेजेंट करती है। संचार माध्यम हो, मिथुन राशि मीडिया को हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। और आगे चल के आप देखेंगे गुरु के साथ में राहु का भी संबंध बनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिजल्ट हम समझेंगे आगे, वहाँ पर इंटरनेट, संचार, मीडिया, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले समय में। सोशल एक्सेप्टेंस की राशि है ना, किसी चीज़ की स्वीकृति जब समाज में मिलती है उसकी राशि मिथुन राशि बनती है। काम त्रिकोण की राशि, यानी काम त्रिकोण में सबसे पहली राशि बनती है गुरु की, मिथुन राशि काम त्रिकोण की सबसे पहली है। तो इच्छाओं का यहाँ पर जो एक गतिशीलता होगी, और अपने आप में वायु तत्व की राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है, तो उनका यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिलेगा। काल पुरुष का जैसे मैंने बताया तीसरे भाव में आती है, तो ये 3rd हाउस की चीज़ का भी यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे ये कारक, हमने सभी चीज़ों के समझे कि किस प्रकार से हमें सामान्य प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए सामान्य तौर पर अगर देखें तो गुरु का 3rd हाउस में आना, काल पुरुष की पत्रिका में मिथुन राशि में आना, इस समय में आप देखेंगे कि मिथुन राशि वायु तत्व की है, तो ज्ञान का, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, ज्ञान का संचार होना, किसी नई चीज़ की शुरुआत होना, क्योंकि 3rd हाउस क्या है? इनिशिएशन का है, शुरुआत का है। जैसा मैंने बोला काम त्रिकोण की फर्स्ट राशि, तो किसी इच्छा की जब हम किसी की शुरुआत करते हैं वहां पर हम एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि 3rd हाउस जैसा मैंने बताया पराक्रम और साहस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर गुरु के आने से, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो 3rd हाउस में आएंगे तो हम किसी ना किसी चीज़ों की नई शुरुआत करेंगे, और जो ज्ञान का फैलाव होगा, संचार होगा, यानी नॉलेज जो है अब उसका एक तरह से वायु का मतलब होता है कि स्प्रेड होना, फैलना, तो ज्ञान का फैलाव होगा। यहाँ पर नए आइडियाज़ आएंगे, रिसर्च करने की प्रकृति बनेगी। वायु तत्व का कनेक्शन रिसर्च से भी है, तो रिसर्च करने की प्रकृति अब बढ़ने वाली है, विचारों में तीव्रता आने वाली है। और क्रिएटिविटी, कलात्मकता के जो लोग हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो कोई क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय ये रहेगा। सीखना, लर्निंग इस समय में बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि गुरु और बुध
दोनों का यहाँ पर संबंध बनने वाला है। साथ में राहु का इन्वॉल्व होना, तो वो ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है, किसी इंटरनेट में आप किसी माध्यम से सीखने की, कम्युनिकेशन की जो स्थितियां हैं उसमें वृद्धि होगी। जैसे एआई आजकल आ रहा है, तो इस समय में आप देखेंगे एआई की मात्रा बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर बढ़ने वाली होगी। इंटरनेट, ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन लेना या फिर मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, नेगेटिव वे में भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अधिक फैलने वाली, गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, है ना। नेगेटिव वे में अगर देखें तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल चार्ट्स में हम देखेंगे तो वहाँ पर वो समझ में आएगा कि लोग बहुत अधिक ऑप्टिमिस्टिक होने लगेंगे, है ना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, जिसके कारण कई स्टेप व्यक्ति जीवन में नहीं ले पाएगा। एक आलस्य की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है लोगों में, तो ये हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके देखिए शनि भी 12th हाउस में जा चुके हैं, जो कि कर्म क्षेत्र का काल पुरुष में स्वामी बनता है शनि, वो अभी 12th हाउस में है। जो भाग दौड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, और आलस्य की मात्रा इस समय में देखने को अधिक मिलेगी कि लोग स्टेप जो कर लेना चाह रहे हैं कई बार वो नहीं ले पाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि गोचर आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है। पर नेगेटिव इफेक्ट इसके इस प्रकार के होंगे। लोग, टीचर जो लोग हैं, सीधी सी बात है, 3rd हाउस में गुरु का आना ये अपने आप में आपको काउंसलिंग का काम, कंसल्टेंस का काम, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा एडवाइजरी वर्क है। क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला, क्रिएटर्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय इस समय में रहने वाला होगा। राइटिंग, जो लिखने की कलात्मक चीज़ें, उसके अंदर जो लोग बहुत समय से कुछ लिखना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय कर पाएंगे। पब्लिशिंग के काम है। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन से जुड़े जितने भी काम हैं, मैनेजमेंट से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, इन कामों के लिए बहुत ही बेनिफिट टाइम अभी आने वाला है। बैंकिंग सेक्टर, खासकर वाणिज्य के क्षेत्र, यानी कॉमर्स लाइन से रिलेटेड, सीए है, ऑडिटिंग है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सेक्टर है, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, उनके लिए बेहतर स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो एक कॉमन प्रभाव यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से, बाकी इंडिविजुअल चार्ट्स में जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे समझ में आएगा। उसमें हमें देखना होगा कि आपके जन्म कुंडली में किस भाव में मिथुन राशि आ रही है ना, वह कौन सा, वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यानी गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, तो मिथुन राशि आपके किस भाव में है कुंडली में, और वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु का गोचर उसके ऊपर से होगा। साथ ही साथ में अगर वहाँ पर कोई भी नहीं है तो आपको देखना होगा कि उसके त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ना। त्रिकोण से संबंध बनता है, खासकर गुरु की दृष्टियाँ भी वहाँ पर पड़ेंगी। साथ ही साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जन्म कुंडली के किस भाव में आपके गुरु बैठे हैं, और अब जो गोचर हो रहा है वो उससे किस भाव में हो रहा है। यानी जन्म कुंडली के गुरु मान लीजिए आपके 7th भाव में बैठे हैं, तो अभी मिथुन राशि में गोचर हो रहा है, तो कौन से नंबर पर वहाँ पर, यानी कौन सा भाव वहाँ से पड़ता है, ये भी आपको देखना है। और बाकी आने वाले समय में हम इसके ऊपर वीडियो लेके भी आएंगे कि गुरु का गोचर जो मिथुन राशि में हो रहा है, ये आपके नेटल चार्ट के प्लैनेट के ऊपर से जब होगा तो किस प्रकार से रिजल्ट देगा। यानी मिथुन राशि में और उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं आपके, और उसके ऊपर से जैसे ही अभी गुरु का गोचर होगा तो किस प्रकार का रिजल्ट आपको लेके आएगा। क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतने सारे पॉइंट्स को सम्मिलित करना, यहाँ पर इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो जाता है। वैसे भी आप लोगों की, बहुत लोगों की शिकायत है कि बहुत लंबे वीडियो हमारे रहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज दी जाए, इसके कारण थोड़े वीडियो लंबे जरूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं हमें गोचर को समझने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट्स के लिए, है ना। ये देखना आवश्यक है, जैसा मैंने बताया आपको कि कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है, त्रिकोण में कौन सा है, गुरु आपकी जन्म कुंडली का कहाँ है, उससे कौन से भाव में है, या फिर बाकी जो गोचर के ग्रह हैं वो किस प्रकार से गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। यह हमें तभी समझना है, क्योंकि एक ग्रह पूर्ण रूप से रिजल्ट देने की लिए क्षमता उसकी नहीं होती है, वहाँ पर कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, अगर आप फैक्ट्स को भी समझना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितने अधिक लोगों का जब बढ़ जाएगी, वहाँ पर पब्लिक आएगी और अधिक लोग ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स होते हैं जो गोचर के हों या फिर योग हों, वो शेयर करा करूँगा, जिससे आपके नॉलेज में और वृद्धि हुआ करेगी। तो व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है। तो खैर ये बात है। यहाँ आज हम सामान्य प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इस समय में हो सकता है आध्यात्मिकता में रुझान व्यक्तियों को बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से गुरु धनु राशि को देखेंगे, अपनी राशि को, 9th हाउस की राशि को देखेंगे, और शनि की भी दृष्टि यहीं पर है। तो डेफिनेटली आध्यात्मिकता में रुझान लोगों का बढ़ने वाला है, नए आइडियाज़ आएंगे, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, है ना। वायु तत्व की जो राशियाँ हैं बहुत एक्टिव होंगी, क्योंकि राहु अभी कुंभ राशि में आ जाएंगे। गुरु के गोचर के बाद राहु कुंभ राशि में, तो 3, 7, 11 यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। तो वायु तत्व की मात्रा में कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, इसमें
स्प्रेड होना, चीज़ों का, इंफॉर्मेशन का स्प्रेड होना, ज्ञान का स्प्रेड होना, आध्यात्मिकता का स्प्रेड होना, नई रिसर्च आना, नई फिलॉसफी आना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, उसका भी फैलाव अधिक देखने को मिलेगा। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, है ना। न्यूट्रल लेवल पर लोगों का आप देखेंगे आलस से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप चाहेंगे, आपको लगेगा कि आपको ये चीज़ करनी है पर हो नहीं पा रही, चीज़ें छूटेंगी आपसे, ऐसा भी महसूस हो सकता है। पर छोटे भाई बहन के लिए गुरु थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो छोटे भाई बहन की ग्रोथ होगी, छोटे भाई बहन की आपको कोई शादी का योग निकल कर आ सकता है, आप अधिक आशावादी होंगे। तो ये बेसिकली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली कॉमन रिजल्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं बिना देरी करे हुए। प्रत्येक लग्न व राशि के लिए रिजल्ट किस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले होंगे। सबसे पहले समझते हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर मिथुन राशि में जाने का किस प्रकार से परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और आपके चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी 1 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है, चाहे मेष लग्न हो आपका या फिर मेष राशि हो। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए गुरु जो है वो तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस से। ये गुरु के लिए उतना अच्छा स्थान नहीं माना गया, है ना, क्योंकि गुरु के लिए मरण कारण स्थान माना जाता है, क्योंकि गुरु गाइडेंस के कारक हैं, गुरु ज्ञान देने के कारक हैं, है ना। और ये उपचय स्थान है, मेहनत का स्थान है, पराक्रम का स्थान है। तो क्या यहाँ पर गुरु नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं? नहीं। इसके लिए आपको और चीज़ों को समझना होगा कि गुरु हैं वो आपके एक तो भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, और एक 12वें स्थान के स्वामी होकर तृतीय भाव से गोचर करेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर ये निकल कर आएंगी कि ऐसे में आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू आप कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट करने का कोशिश करेंगे, शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, नई कोई प्लानिंग हो सकती है या फिर कोई नया कार्य हो सकता है जो इंडिविजुअल आप अपने रूप से चालू करना चाहते हो। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसमें आपको बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इस समय में देखने को मिलेगा, प्रभावशाली आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव होप आपकी ये बढ़ने वाली है। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है 7वीं वो भाग्य स्थान पर होगी, तो भाग्य से आशा आपकी अधिक बढ़ेगी, भाग्य का सपोर्ट आपको बेसिकली देखने को मिलने वाला होगा। जैसा मैंने बोला, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज से रिलेटेड, नॉलेज लेना हो, नॉलेज देना हो, कम्युनिकेशन, वहाँ पर आदान प्रदान नॉलेज को लेकर आपका काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। थर्ड हाउस में आप देखिए, जैसा मैंने बताया, भाग्य का लॉर्ड आकर बैठा है, तो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी अच्छी खासी इस समय में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, उनसे संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन का विवाह होने की स्थिति हो, एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। घर में खासकर आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स जितने भी हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ देखी जाएगी। ये फॉरेन ट्रैवल का योग है, क्योंकि छोटी यात्राओं का स्थान है आपका तृतीय भाव, वहाँ पर आपका लॉन्ग ट्रैवल का स्वामी आकर बैठा, और 12वें भाव का स्वामी भी थर्ड हाउस में आपके पराक्रम स्थान में है। तो जो लोग फॉरेन में सेटलमेंट होना चाहते हैं या फॉरेन में ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रैवल आपका हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवल तो जैसे लगे हुए रहेंगे आप, क्योंकि गुरु आपके थर्ड हाउस में, कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप डेफिनेटली करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। गुरु का तृतीय भाव का गोचर ये डेफिनेटली आपको परिणाम देगा। आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे कोई आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं या फिर उनकी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। आपके आस पड़ोस में ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपकी हॉबी, आपकी जो स्किल है, आप जो भी क्रिएटिविटी से जो लोग जुड़े हुए हैं बेसिकली, उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। राइटिंग की लिए हो, पब्लिशिंग की हो, आप कोई चीज़ों को बेसिकली किसी भी प्रकार की कलात्मकता की जो चीज़ें हैं, नया क्रिएट करना हो किसी चीज़ को, ये टाइम है कि आप वो कर पाएंगे। तो बेसिकली कलात्मकता में जो लोग हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। लिखने की कला आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन की कला आपकी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान इस समय में आपको देखने को मिलने वाला होगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि आपको अधिक आशावादी होने से बचना है, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस का क्या करता है, ये पराक्रम और मेहनत को आप करते हैं परंतु टालने की स्थिति में आ जाते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका के गुरु किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा, है ना। अब ये राहु का संबंध भी इस गुरु से बनेगा। राहु आपके 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं आने वाले समय में। हालांकि इसके ऊपर हम अलग से डिटेल वीडियो लेके आएंगे, परंतु कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो राहु की दृष्टि भी गुरु पर होना, तो आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी और आप कुछ ना कुछ नया चेंज करने का सोचेंगे। यहाँ से देखिए, गुरु आपके पूरा काम त्रिकोण का जो स्थान है उसे एक्टिवेट करते हैं। काम त्रिकोण का स्थान है ये। तो जैसे मैंने बोला, नई इच्छाएं
आपकी डेवलप होंगी। जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है। विवाह में बंधने का ये समय पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर। नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं न्यू आइडिया से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है और उसमें गुरु यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। ये एक स्थितियाँ अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। और जो वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन के अच्छे संबंध इस समय में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में सप्तम भाव पर दृष्टि होना, यहाँ से शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, इनकी भी दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। तो गुरु की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि आपके 9th हाउस पर होने से आध्यात्मिक यात्राएं आपकी डेफिनेटली होने वाली हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपका कुछ ना कुछ रुझान जाएगा, उसे आप पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे। आप बेसिकली अपने रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करके आगे जीवन में बढ़ने वाले हैं। तो ये इससे रिलेटेड आपका संबंध अवश्य इस जीवन में बनेगा। तो ये एक स्थिति है। साथ ही साथ में गुरु की यहाँ से दृष्टि 11th हाउस पर भी होगी, तो लाभ के लिए बहुत उत्तम है। आपके घर के बड़े भाई बहनों के लिए, छोटे हों या बड़े हों, दोनों के लिए ये गुरु का गोचर डेफिनेटली पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई देगा। इवन आपके गुरुजनों से भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं, क्योंकि 3rd हाउस क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस है। जो आप काम करेंगे उसे अपनाते हुए आपको सोशली भी रिकॉग्निशन प्राप्त होगी। 11th हाउस पर गुरु की दृष्टि, तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनने वाले हैं। सोशल कॉन्टैक्ट में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, प्रॉफिट्स के लिए एक अच्छी स्थिति बनने वाली है। 3rd हाउस में गुरु डेफिनेटली मैंने बताया मरण कारण स्थान है, तो आपको आलस्य को बेसिकली त्यागना होगा, क्योंकि भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप मेहनत यहाँ पर आलस्य को त्यागते हैं तभी। हालांकि गुरु यहाँ पर पूरे सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए, लेकिन गुरु का तृतीय भाव में होना यानी व्यक्ति केवल मेंटल मेहनत करता है ना। मेंटल मेहनत का मतलब है कि व्यक्ति कई बार पराक्रम करने से टलता भी है ना, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं, आशावादी, तो चीज़ों को टालने लगता है व्यक्ति। और शनि भी आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है, वो भी 12th हाउस में है। तो आलस्य करने से बचिएगा, अदरवाइज बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। गुरु के तृतीय भाव में जाना शुभ फलदायी आपके लिए रहेगा। बाकी छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं, उनके लिए आपको वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी ना। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। देखिए आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 2nd हाउस से हो रहा है। 2nd हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और आपकी जन्म पत्रिका के लिए अगर मैं देखूं तो ये एक तो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और एक लाभ भाव के, इनकम के हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले अच्छी चीज़ों को अगर हम देखें, कोई पॉजिटिव चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर देखिए गुरु जो लाभ भाव के, इनकम भाव के स्वामी होकर धन भाव में गए हैं, ये अपने आप में वृषभ लग्न व राशि के जातकों के लिए धन योग बना रहे हैं। तो धन की अच्छी खासी प्राप्ति इस समय में आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी धन की स्थितियों में लेके आने वाले हैं, सेविंग्स में लाने वाले हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, गुरु यहाँ पर तीनों को प्रभावित करेंगे। फूड की बात है तो आप अपनी फूड हैबिट्स में कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं, पॉजिटिव चेंज करेंगे, कुछ चीज़ों को त्यागेंगे, कुछ चीज़ों को अपनाएंगे। सात्विक रहें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। ये रेमेडी समझ लीजिए इसे। गुरु का 2nd हाउस में होना सात्विकता को दर्शाता है। अपने भोजन में सात्विकता लेके आइए। नॉन वेज है, ड्रिंकिंग है, ये जो चीज़ें हैं इन्हें बिल्कुल त्यागने में भलाई है आपको। रिच फूड है, इसे त्यागिए और एक जिसे कहते हैं सात्विक भोजन की ओर आप आगे बढ़ते हैं तो ये गुरु पॉजिटिव होते हैं, है ना। ये अच्छी स्थिति है, बेसिकली करना चाहिए इस समय में। अब गुरु यहाँ पर हैं। दूसरी बात यह है कि फैमिली की बात करते हैं। फैमिली, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का भी है, तो आपके परिवार में जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही थी अभी तक वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो डेफिनेटली गुरु यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, नहीं थी तो आपको फैमिली का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। आप अपनी फैमिली के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिलेंगे, आपकी फैमिली ग्रो होगी और उसमें भी आपकी जो धन की स्थितियां हैं, आपकी जो स्थितियां हैं उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। बेसिकली आपको फैमिली सपोर्ट करने वाली है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। फाइनेंस, धन की बात मैंने ऑलरेडी बताई कि ये धन योग है। लाभ भाव का स्वामी आपका सेविंग्स के हाउस में आ गया, इनकम का स्वामी सेविंग्स के हाउस में, ये अपने आप में महाधन योग बनता है। तो इस समय में डेफिनेटली जब तक गुरु यहाँ पर हैं आपको धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अच्छा खासा धन इस समय में आपके पास आता हुआ दिखाई देगा किसी भी प्रकार से। वाणी का स्थान है तो वाणी में प्रभावशीलता आपकी बढ़ेगी। आप बहुत मैच्योरिटी लेवल से आप बात करने वाले, नॉलेजेबल तरीके से बात करेंगे। अनावश्यक बहस से बचेंगे आप, क्योंकि गुरु यहाँ पर है। गुरु मैच्योर प्लेनेट है और जब
वाणी के स्थान में आता है तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं वाणी का वजन बढ़ता है एक तरह से देखा, क्योंकि गुरु भारी प्लेनेट है तो वाणी का भार बढ़ेगा, है ना। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी एडवाइस को समझेंगे, आप अच्छी एडवाइस देने लगेंगे लोगों को। तो ये ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो सेकंड हाउस आपके परिवार में भी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी पॉजिटिव रहने वाला होगा। तो सेकंड हाउस जिनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखिए दृष्टियों की बात समझिए। दृष्टि गुरु की यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि वो 6th हाउस पर पड़ने वाली है। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि, जिसके कारण आप देखेंगे कि रोग ऋण शत्रु तीनों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं उनको ये सॉल्व करवाएंगे। चूंकि ये अष्टमेश होकर दृष्टि देंगे तो आपको ध्यान रखना है, लीवर प्रॉब्लम्स, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थोड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेजर जो प्रॉब्लम है, मेजर जो परेशानियां हैं उनको ये सॉल्व करवाएंगे। वहां पर आपको ईश्वरीय मदद देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, रोग में अगर कोई मेजर रोग है तो वो सॉल्व होगा, लेकिन छोटे मोटे रोग डेफिनेटली देंगे ये। खासकर गुरु पाचन के कारण, डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों के, लीवर के, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम ये देते हैं, डाइजेशन रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम ये देते हैं। तो वो एक स्थिति जरूर बन सकती है, बाकी मेजर कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। इसी प्रकार से ऋण अगर आपके चले हुए हैं तो ऋण को चुकाने में आपको हेल्प होगी। इवन आपको पैतृक धन संपत्ति का लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके अपने ही स्थान नवम भाव पर है, अष्टम भाव पर है। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, साथ में शनि भी आपके, जो कि इनकम के स्थान में। देखिए दो धीमी गति से चलने वाले गोचर के ग्रह जो हैं गुरु शनि, ये फिलहाल आपके धन के दोनों स्थानों में बैठे हुए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि स्टेबिलिटी आने वाली है आपके पास, धन के मामलों में अब स्टेबिलिटी आएगी। अष्टम भाव पर दृष्टि होना तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं खासकर जिनकी अब दशाएं उस प्रकार की चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। तो जैसा मैंने बताया, शत्रु की बात करें तो शत्रु से भी आपको विजय प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं ईश्वरीय मदद वहाँ पर देखने को मिलेगी। सातवीं दृष्टि की हमने बात की, रिसर्च करने का आपका मन करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को गहराई तक एनालिसिस करना, तह तक एनालिसिस करना, ये आपको देखने को मिलेगा। नॉलेज का बेसिकली बहुत आदान प्रदान आप इस समय में करने वाले हैं। गुरु की 10वें भाव पर 9वीं दृष्टि होना, ये कर्म क्षेत्र में आपको स्टेबिलिटी लेके आएगा। नहीं, कुछ ना कुछ आप वर्क प्लेस में ऐसा काम करेंगे जहाँ पर आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। और ऊपर से राहु और आ गए हैं, और गुरु की दृष्टि में राहु का होना, यानी राहु भी अब यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव काम करने वाले हैं। आपकी अथॉरिटी इस समय में आपको बढ़ती दिखाएगी। राहु का दशम भाव में होना अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे हैं, आपकी दशाएं किस प्रकार की हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। परंतु फिर भी सामान्य तौर पर प्रभाव देखें तो राहु दशम भाव में बहुत पॉजिटिव, गुरु की दृष्टि वहाँ पर होना, यानी वर्क प्लेस में आप छा जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, न्यू आइडियाज़ पर आप काम कर सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको अपना नया व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार, और अगर जॉब में है तो वहाँ पर आपको अथॉरिटी मिलने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गुरु के सेकंड हाउस के होते हुए। हालांकि वृषभ लग्न व राशि के लिए गुरु इतने अच्छे प्लैनेट के रूप में काम नहीं करते, परंतु चूंकि स्थिति इस प्रकार की है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आपको देने ही वाले हैं। तो ये गुरु का मिथुन राशि में गोचर वृषभ लग्न के लिए हमने समझा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो डेफिनेटली दूर होंगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी, है ना। अब चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों के लिए ये वाला परिणाम आपको समझना है। अब देखिए, लग्न में गुरु आए हैं, आपके फर्स्ट हाउस में आपके लिए गुरु आए हैं, पहला भाव। और गुरु आपके लिए कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? सप्तमेश हैं गुरु आपके, और गुरु आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो दशमेश का और सप्तमेश का लग्न में आना, तो सीधी सी बात है, ये गुरु यहाँ पर लग्न में आते एक तो सबसे पहले आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा देंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। हो सकता है आप वहाँ पर कुछ चेंजेस करें, कुछ पर्सनैलिटी वाइज, कुछ एक पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। गुरु क्योंकि कहीं ना कहीं मैच्योर प्लैनेट माने जाते हैं, तो गुरु का लग्न में आना यह आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगा। आपको कहीं ना कहीं
अध्यात्म की ओर लेके जाना हो, या फिर किसी भी प्रकार की नॉलेज जो आप लेना चाहते हैं वो कर्म क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती है। वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, तो एक कहीं ना कहीं तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे, सही निर्णय इस समय में आप ले पाएंगे। गुरु का लग्न में आना, ठीक है। ये सप्तमेश है, व्यापार के स्थान के स्वामी और कर्म क्षेत्र के स्थान के स्वामी। सप्तम भाव विवाह का भी है, तो विवाह के स्थान के स्वामी का लग्न में आना। यहां से एक चीज समझ में आती है कि मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए डेफिनेटली बहुत मेजरली यहां पर एक योग बनेगा कि वैवाहिक जीवन में जो लोग बंधना चाहते हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। विवाह होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती, क्योंकि यहां पर शनि की भी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, है ना। शनि और गुरु का दोनों का संबंध सप्तम भाव से बनेगा, तो डेफिनेटली विवाह होता हुआ आप देखेंगे इस समय में, है ना। जो लोग विवाह में बंधना चाहते हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं, ऐसा नहीं कि सभी, आपको ये समझना है कि जो लोग वैवाहिक जीवन की स्थितियों में उनका विवाह होते हुए देखने को मिलेगा। साथ में जो लोग वैवाहिक हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध बनेंगे, व्यापार में आपकी उन्नति होगी। आप जो कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय है, आप कर पाएंगे, है ना। पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा ये, क्योंकि गुरु और शनि का संबंध सप्तम भाव से बनेगा। तो ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। आप बहुत समय से जो आपके काम रुके हुए थे, क्योंकि गुरु 12वें थे बेसिकली आपके, जब तक गुरु आपके 12th हाउस में हैं तब तक आपने बहुत परेशानी महसूस की, कुछ ना कुछ आपको, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी है। और आपको मैंने बोला भी था कि आपको वर्क प्लेस में चेंज नहीं लाना, कुछ परिवर्तन नहीं करना, वरना परेशानी आएगी, भाग दौड़ बनी रहेगी। अब वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। दशम भाव का लॉर्ड लगन में, आप ये समझ लीजिए कि इस समय में आपके हाथ से अच्छे अच्छे काम होंगे। आप बहुत स्टेबिलिटी कर्म क्षेत्र में अपनी पताका लहरा देंगे। तो वो स्थिति में गुरु यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अब वो चाहे जॉब हो आपकी या फिर आपका व्यापार हो, नई डीलिंग आना, अपने अधिकारी वर्ग से एक सपोर्ट मिलना, ये सारी प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी। अब ये गुरु का गोचर हो किसके ऊपर से रहा है, ये आपको देखना है। आपके बर्थ चार्ट में लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, मिथुन लग्न व राशि के लिए किसके ऊपर से। अगर मैलिफिक प्लैनेट हैं तो चूंकि मारक स्थान के स्वामी भी गुरु बनते हैं सप्तम भाव के, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के, जैसे मैंने बताया, लीवर प्रॉब्लम्स हैं। बुध आपकी पत्रिका में कितने बली हैं, लग्नेश आपके कितने बली हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो वहाँ पर भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हों, डाइजेशन रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड, तो आपका वजन बढ़ेगा, आपके ज्ञान का वजन बढ़ेगा। गुरु लग्न में है तो वो ओबेसिटी देते हैं शारीरिक तौर पर, और आपकी नॉलेज में भी वृद्धि देते हैं, नॉलेज का भार बढ़ता है। तो कहने का मतलब गुरु बहुत पॉजिटिव प्लैनेट के रूप में लगन में आकर आपके लिए काम करने वाले हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टियों को समझ ले फटाफट। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके संतान के स्थान पर, आपके लर्निंग प्रोसेस के स्थान पर। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ सीखने के मूड में आप रहने वाले हैं। संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति जो न्यू कपल हैं, नव दंपत्ति है, उनको यहाँ पर संतान प्राप्ति की उम्मीद है। बिल्कुल यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के योग बनेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको आएगी, घर में किसी न्यू मेहमान का आगमन हो सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए पॉजिटिव स्थिति, जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड ये रहने वाला है। तो बेसिकली शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा, संतान पक्ष के लिए अच्छा। तो हर प्रकार से पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में गुरु दृष्टि देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे। ऐसे ही वैवाहिक जीवन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट, व्यापार में अगर कार्य है तो पॉजिटिव, पार्टनरशिप में अगर कार्य है तो पॉजिटिव रहेगा। व्यापार में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे जिन लोगों के विवाह नहीं हुए। गुरु की यहाँ से दृष्टि, नवम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर, तो भाग्य का सपोर्ट, बेसिकली गुरु लग्न में होते हैं तो ये तीनों पार्ट आपके सुधर जाते हैं। यही कारण है गुरु लग्न के बहुत सारी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो ये समय आपके लिए, मिथुन लग्न के लिए, जो कुछ नेगेटिव पीरियड चल रहा था वो अब समाप्त होगा और अच्छे परिणाम लेके आएगा, है ना। रिलीजियस ट्रैवलिंग आपकी होगी, कुछ ना कुछ यात्राएं, आप धार्मिक यात्राएं इस समय में करेंगे। आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद मिलेगा। ब्लेसिंग्स आपके साथ में यहाँ पर कनेक्ट होंगी। अगर कोई गुरु हैं आपके तो डेफिनेटली गुरु मंदिर जाएं, उन गुरु के स्थान पर जाएं। जो भी गुरु से संबंधित, गुरु की दर्शन करना, उनको नतमस्तक होना, उनके सामने उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में बहुत अच्छा आपके लिए टाइम पीरियड रहने वाला होगा। तो ये हमने समझा गुरु का लग्न में आना पॉजिटिव लेके आएगा। ये था मिथुन लग्न व राशि के लिए। आगे बढ़ेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, जो छोटे मोटे इफेक्ट हैं उससे, उनको करने से उपायों को, वो नेगेटिव इफेक्ट जो हैं उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा। और यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में
4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। अब आपका चाहे कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो, दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से होगा, 12th हाउस से होगा। और गुरु आपकी जन्म पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं, यानी छठे भाव के स्वामी हैं, और नवमेश हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी बनकर 12वें स्थान से गोचर करेंगे। तो सीधी सी बात है, गुरु का 12वें भाव में जाना ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि करेगा, कुछ ना कुछ खर्च आपको बनेंगे। और ये खासकर 12th हाउस में गुरु का जाना फॉरेन रिलेटेड योगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखिए 9वें भाव का, लंबी यात्राओं का स्वामी आपके विदेश के स्थान में जाकर बैठा है। इट मीन्स लॉन्ग ट्रैवल होंगे आपके, और साथ ही साथ में फॉरेन रिलेटेड कोई यात्रा हो सकती है, वहाँ पर कोई सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। फॉरेन सेटलमेंट का भी, जो लोग खासकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, जो लोग बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ सेटल होना चाहते हैं, खासकर जो लोग काम से संबंधित भी हों, क्योंकि छठा भाव जॉब का भी है, उसका स्वामी 12वें में गया, तो आपका फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है, वहाँ पर जॉब लग सकती है। एक अच्छे योग फॉरेन से संबंधित यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत उत्तम आपके लिए होने वाला है, क्योंकि 9th हाउस आपके धर्म कर्म का है, आपकी रीति रिवाजों का है, आपकी परंपराओं का है, तो उसे आप निभाएंगे, क्योंकि अपने से चौथे भाव में गया। यानी 9वें भाव से चौथा भाव कौन सा है? 12वां भाव है। तो वहाँ का सुख आपको मिलेगा, यानी यहाँ का आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के अंदर आपका रुझान होगा। कोई गुरु के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, तो ये वो स्थितियाँ बनेंगी। गुरु मंदिर जाना, वहाँ पर सेवा करना, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। अपने गुरुओं के से आशीर्वाद लगातार लेते रहिए। ये घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है और 12वां भाव खर्च का है, तो 12th हाउस में गुरु का जाना, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च जैसी स्थितियां आपकी करवाएगा, जहाँ पर खर्च आपके बनेंगे। छठा भाव हेल्थ का है, रोग ऋण शत्रु का है, तो तीनों पर खर्च होना है ना, तो ये देखने को मिलेगा। कोई रोग हो सकता है जिसके कारण आपको खर्च हो, हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति भी, क्योंकि डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा प्लैनेट आपका जन्म कुंडली का बैठा है और आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कैसे बैठे हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो, पाचन संबंधी कोई भी परेशानी हो, लीवर प्रॉब्लम्स हो, उसके चलते खर्च होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में जाकर बैठा है। इसी के साथ में आप अपने लोन को, यानी यहाँ पर खर्च होंगे आपके ऋण के ऊपर। ऋण पर खर्च कैसे होंगे? या तो आप लोन लेंगे, उस लोन का यूज़ आप कोई सुख सुविधा की चीज़ बनाने के अंदर, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके मातृभूमि, आपके घर के स्थान पर है, तो घर में कोई ना कोई चीज़ें बनाना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके ऊपर खर्च कर दें लोन लेकर, या फिर लोन का रीपेमेंट करना हो, यानी उसको चुकाना हो, उसके ऊपर आपका धन खर्च हो, तो कैसे ना कैसे ऋण से संबंधित भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर शत्रु पक्ष जो है उस पर आपको ईश्वरीय मदद प्राप्त होगी, लेकिन छोटे मोटे कष्ट आपको बने रहेंगे, शत्रु छोटे मोटे आपको लगे रहेंगे, परंतु जो मेजर इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे, और वहाँ पर गुरु आपको यहाँ पर विजय दिलाएगा, क्योंकि गुरु वहाँ पर ब्लेसिंग्स देता है। कोई कष्ट होता है तो ईश्वरीय मदद मिलती है और वहाँ पर चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो गुरु का ये दृष्टिकोण रहेगा। 6th हाउस आपका बहुत एक्टिव होने वाला है, क्योंकि देखिए शनि भी जो हैं वो आपके कहाँ बैठेंगे? 9th हाउस में बैठकर दशम दृष्टि से इसे देखेंगे। तो शनि गुरु का संबंध जिस भाव से बनता है, ये डेफिनेटली उसे एक्टिवेट करेंगे। तो 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, तीनों पर विजय हासिल हो सकती है। और अगर आपके चार्ट के गोचर, आपका जो बेसिकली ग्रह आपके कमज़ोर हैं और दशाएं आपकी नेगेटिव चल रही हैं, तो यहाँ से रिलेटेड कष्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा, रोग ऋण शत्रु। ये डिपेंड करता है दशाएं आपकी कैसी चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। बाकी देखिए गुरु की दृष्टियों की बात कर ले तो गुरु यहाँ से देखेंगे आप, मैंने बताया पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर, तो आप ओल्ड एज प्लानिंग करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस समय में हो सकते हैं। 12th हाउस में गुरु ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कराएगा। सही दिशा में खर्च, आध्यात्मिक कार्यों के ऊपर खर्च, घर के बड़े बुजुर्गों पे खर्च, संतान के ऊपर खर्च, क्योंकि गुरु इन सारी चीज़ों का कारक है, तो ज्ञान के ऊपर खर्च, ये सारी चीज़ें खर्च की होंगी। और आप कहीं ना कहीं ओल्ड एज को प्लान करेंगे, कोई प्रॉपर्टी ले लें, कहीं पर सही इन्वेस्टमेंट कर दें, ये आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ में गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर, इसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया रोग ऋण शत्रु की स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि मेजर इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसके साथ में देखिए गुरु 12वां होता है। देखिए छठे 8वें 12वें का गुरु को अच्छा नहीं माना जाता है, ये आपको समझना चाहिए, है ना। गोचर में 6th हाउस में हो गुरु, आपके अष्टम में हो या 12th में हो, ये पीरियड थोड़ा सा कष्टदायी रहता है आपको। अब देखिए गुरु की यहाँ से दृष्टि जो 9वीं दृष्टि हो अष्टम भाव पर होगी,
तो जैसे मैंने बताया अध्यात्म के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ ना कुछ लर्निंग करेंगे, कुछ सीखेंगे, जैसे मैंने बताया किसी गुरु के सानिध्य में आएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, मंत्र चैंटिंग हो सकती है आपकी। ये वो समय है गुरु का 12वें भाव में होना, ये कर सकते हैं आप। डीपली रिसर्च करना किसी भी चीज़ पर ये गुरु आपको दे सकता है। तो एक अच्छी स्थितियाँ गुरु से संबंधित ये हैं। बाकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, रुकावटें आपको बनी रहेंगी, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी 12वें में जाकर बैठा है। फॉरेन रिलेटेड ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती हुई दिखाई देंगी। कर्क लगन के लिए गुरु का 12वें जाना उतना प्रभावशाली रिजल्ट नहीं देगा, तो ये आपको समझना है। बाकी उपायों की बात कर लें तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ये आध्यात्मिक यात्राएं आप इस समय में अवश्य कीजिएगा, ये भी एक रेमेडी है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 12वें में जाकर बैठा, तो ये रिलीजियस ट्रैवलिंग आपकी करवाएगा। लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, दूर दूर तक आप आध्यात्मिक यात्राएं करने के मोड में होने चाहिए। तो ये गुरु जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हमें समझना है, आपको अच्छा महसूस होगा उसके बाद में। तो ये रिजल्ट हैं। बाकी वीडियो के अंदर जैसे मैंने बताया उपाय जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली के चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपके लिए सिंह राशि हो, दोनों के लिए रिजल्ट ये समझना है। आपके देखिए आपके 11th हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है, 11वें भाव में गुरु का गोचर, और गुरु आपके लिए कौन से भाव के स्वामी हैं? एक तो पंचमेश है, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और अष्टमेश है, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपको समझ में यहाँ से आ रहा होगा कि ये गुरु आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी और लाभ भाव से गोचर करेंगे, तो इनकम के मामलों में ये आपके लिए ग्रोथ देने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स बनाने का सोचेंगे। आपका नेटवर्क जो है, आपका आसपास का जो नेटवर्क है, आपका सोशल कॉन्टैक्ट है, उसमें आपको इम्प्रूव देखने को मिलने वाला है। अच्छे खासे रिलेशन आपके बनेंगे, और बेसिकली वहाँ से आपके मित्रगण हैं, आपके वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके सोशल कॉन्टैक्ट से लाभ होगा, वो आपको अच्छी एडवाइस करने वाले हैं। 11th हाउस बड़े भाई का भी, तो बड़े भाई से सपोर्ट मिलना ये देखने को मिलने वाला है कि बड़े भाई यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो इनकम के दृष्टिकोण से है, वो आपके मित्र बंधु हैं, वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए पाएंगे। तो गुरु का 11th हाउस में आपके इनकम में इंप्रूवमेंट कराएगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होंगे, जिसके कारण आपके लाभ इस समय में देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट, क्योंकि गुरु जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव किसका है? शेयर मार्केट का है। पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, तो आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का है, पंचम भाव ज्ञान का है। 11th हाउस में जाएंगे तो आप अपने ज्ञान के दम पर आपके सोशल कॉन्टैक्ट में जाने जाएंगे, नॉलेज आपकी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी, आदान प्रदान होगा नॉलेज का आपका। साथ ही साथ में कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में भी आप होंगे, क्योंकि देखिए गुरु जो हैं यहाँ पे आपको पंचम दृष्टि से अपने ही भाव को, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को आपके देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे। तो लर्निंग आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है एनरोल्ड हो जाएं कहीं पर, या फिर कहीं ना कहीं से आप एनालिसिस करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, डेप्थ तक जाते रहें, क्योंकि अष्टम भाव डीपली रिसर्च का भी है। तो ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर काम करने वाली है। गुरु की दृष्टि अपने भाव पर होगी तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। यहाँ से शनि जो है वो आपके अष्टम हो गए हैं अब, तो शनि अष्टम के होंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो मैंने बोला पंचम भाव आपकी संतान की आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो लोग संतति प्राप्त करना चाहते हैं इस समय में, उनके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। ये संतति प्राप्त करने के लिए योग, संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए को सफलता यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट का जो काम करते हैं उनको यहाँ पर सफलताएं देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई मेजर लॉस इस समय में आपको नहीं आएगा। डिपेंड करता है, आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग चलना है अपनी, है ना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तीर मारना है, वो एक आपको समझना है बेसिकली। तो गुरु की दृष्टि नॉलेज के साथ में आप चलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको इनकम में वृद्धि होती हुई आपकी दिखाई देगी। कर्म क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, क्योंकि आप समझिए पंचम भाव जो है ये आपके नेम फेम का है, तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी इस समय के अंदर। अष्टम भाव का स्वामी 11th में जाएगा तो ये आकस्मिक लाभ, आकस्मिक गेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जितने भी कार्य अगर चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई कार्य है वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस संपत्ति का भी है, तो आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। आकस्मिक धन लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, अनअर्न्ड मनी आपके हिस्से में आ सकती है। तो ये शुभ प्रभाव हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके 3rd हाउस पर होगी, पंचम दृष्टि,
तो आपके साहस पराक्रम को पॉजिटिव करेगा, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे और साथ ही साथ आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत पॉजिटिव दे के जाएगा ये, है ना। 11th हाउस आपकी हॉबी और स्किल का भी है, वहाँ से भी कनेक्ट आपको करेगा ये। तो 11th हाउस का गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको देने वाला है। आपके छोटे भाई बहन हो या फिर बड़े भाई बहन हो, दोनों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपके आस पड़ोस में आपके संबंध अच्छे बनाएगा। तो ये 11th हाउस से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 3rd हाउस पर। इसी के साथ में सप्तम दृष्टि के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। नवम दृष्टि की बात करें तो 9वीं दृष्टि आपके विवाह के स्थान पर होगी। तो विवाह में बंधने के योग भी आपके बनेंगे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पॉजिटिव स्थिति, हालांकि शनि जो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं वो अब 8th हाउस में आ गए हैं, तो उतना प्रभावशाली योग नहीं है, परंतु फिर भी अगर दशाएं फेवरेबल हैं और गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली योग बनता हुआ दिखाई देगा। खासकर प्रेम संबंधों में सफलताएं इस समय में आपको मिल सकती हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर, विवाह के स्वामी की। तो पंचम भाव से संबंध गुरु शनि का बनेगा, तो विवाह होते हुए दिखाई दे सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम समय रहेगा। व्यापार में आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, तो पार्टनरशिप में भी सफलताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो लोग विवाह बंधन में ऑलरेडी हैं, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आपकी बढ़ेगी। तो गुरु की दृष्टि जहाँ पर है, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको समझना है, आपके लिए कारक प्लैनेट बनते हैं। अगर दशाएं फेवरेबल हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको इस प्रकार के देखने को मिलने वाले होंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं, हालांकि ऐसा सच कोई दिखाई नहीं देते, परंतु फिर भी कुछ छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं वो दूर होंगे और शुभ प्रभावों में और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस से, दशम भाव से होगा, और आपके लिए गुरु जो हैं वो चतुर्थेश है, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है, और दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए, गुरु का दशम भाव में होना अपने आप में, और आपके 2 केंद्र के स्थान के स्वामी होकर ये दशम भाव से गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है, इस समय में जो भी चीज़ें आपने लर्निंग्स कुछ सीखी हैं या फिर जो चीज़ें आप कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में, वहाँ पर आपके सम्मान में वृद्धि होगी। वहाँ पर आपको अब बेनिफिट उनका मिलने वाला है जो आपकी लर्निंग आपने सीखा है पहले, या फिर कुछ जो हॉबी है आपकी, या फिर कोई स्किल है आपकी, अब उसमें आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है ना। तो गुरु का यहाँ पर आना आपके काम धंधे में आपको एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। ऊपर से सप्तम भाव का लॉर्ड है, तो जिन लोगों का व्यापार है उनके लिए बहुत उत्तम समय है। कोई न्यू पॉलिसी आप ला सकते हैं काम धंधे के अंदर, कोई नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, या फिर आपकी जो जॉब है उसमें आपको इंप्रूवमेंट, आपके अधिकारी वर्ग हैं उससे आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होगी। तो न्यू बिजनेसेस जो लोग करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है। जो लोग बेरोजगार हैं, ये समय है आप कर पाएंगे। खासकर इन गुरु का संबंध जब जब बुध से बनेगा, है ना, बुध का क्योंकि गोचर होता रहेगा हर मंथ में, तो जब बुध के साथ में और संबंध बनेगा, वो टाइम पीरियड डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। तो सीधी सी बात है, गुरु का दशम भाव में होना आपके वर्क प्लेस में आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके व्यापार में ग्रोथ देगा, आपके जॉब के अंदर अधिकारी वर्ग से प्रमोशंस आपको मिलेगा, उनसे सम्मान प्राप्त होगा, आपको एक ओहदा मिलने वाला है इस समय के अंदर, है ना। और जो लोग खासकर इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो गुरु के फील्ड है, टीचिंग प्रोफेशन, एडवाइजरी वर्क है, न्यायिक क्षेत्र है, या फिर गुरु कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हैं, एडवाइजरी जैसा मैंने बताया वर्क करते हैं, ट्रेनर है, या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह की, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिंग का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम करते हैं जो लोग, ये बहुत अच्छा समय है इन लोगों के लिए, है ना, गुरु का दशम भाव में होना। दूसरी आप देखिए कि यहाँ से गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें, 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके परिवार के स्थान पर, आपकी कहीं ना कहीं घर के अंदर, मातृभूमि के अंदर है। और शनि जो है, यहाँ से शनि की दृष्टि भी आपके दशम दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। तो गुरु अपने ही भाव को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, 4th हाउस के लॉर्ड होकर दशम में गए हैं। तो जो लोग घर से कार्य करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है ना। आपके वर्क फ्रॉम होम का जो जिन लोगों का कार्य है, बहुत उत्तम समय है। घर में ऑफिसेज आप डाल सकते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई नई प्रॉपर्टी हो, नया मकान हो, नया वाहन हो, घर की सुख सुविधाओं की चीज़ें हों,
ये मिलने के योग बनेंगे। एक स्थायी स्टेबिलिटी आएगी आपकी सुख सुविधाओं के अंदर, एक स्थायी संपत्ति, स्टेबिलिटी वाली चीज़ें आपके पक्ष में अब आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गुरु और शनि का दोहरा जो गोचर यहाँ पर बन रहा है, यानी संबंध बेसिकली यहाँ पर बन रहा है। हालांकि ये चीज़ें मैं और आगे आपको समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन के वीडियो आपके सामने अलग से आएंगे, जब गुरु शनि और राहु के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब ये गोचर हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको और रिजल्ट अच्छे से समझ में आएंगे। खैर यहाँ पर अभी आप अगर देखें तो सप्तम दृष्टि 4th हाउस पे होना बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। घर में संतोषजनक स्थिति बनेगी, घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा, आध्यात्मिक माहौल आपके देखेगा, धर्म कर्म के कार्य आप अपने घर के अंदर करा सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि बहुत पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर, अर्थ त्रिकोण के स्थान में गुरु का गोचर हो रहा है ना, तो ये अर्थ को बढ़ाएगा, आपके धन को इंक्रीमेंट होगा, स्थायित्व लेके आएगा आपके धन के अंदर। तो सेविंग्स आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, फाइनेंशियल स्थिति में आपके इंप्रूवमेंट आएगा, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, खाने पीने में आपको सात्विक होना चाहिए, कुछ आपकी वाणी के अंदर जो प्रभावशालिता है उसको बढ़ाएगा ये, तो वाणी को समृद्ध करेगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं धन के मामलों में पॉजिटिव। तो बहुत अच्छा समय ये देख रहा हूँ मैं। अब गुरु की यहाँ से दृष्टि, नवम दृष्टि अगर देखूँ तो 6ठे भाव पर होगी, रोग ऋण शत्रु में आपको विजय मिलने वाली है। हालांकि अभी तक शनि भी यहाँ पर चल रहे थे, शनि का गोचर यहाँ था, तो 2.5 साल से आपको ज़्यादा कष्ट नहीं था कन्या लग्न व राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि का गोचर था तो रोग ऋण शत्रु को परास्त कर रहा था। अगर सामने भी लेके आ रहे थे तो उन्हें समाप्त करने के लिए ही लेके आ रहे थे। तो शनि का गोचर होगा, ऊपर से अब राहु और आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, तो सीधी सी बात है, ये शत्रुहंता, रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। कोई भी कष्टदायी की स्थितियाँ यहाँ पर नहीं मिलेंगी, बल्कि ईश्वरीय मदद यहाँ पर मिलेगी। जो लोग जॉब के प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम स्थिति बनेगी। विवाह होने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव का लॉर्ड जो है वो यहाँ पर आपके दशम भाव में, केंद्र के स्थान में ही गोचर कर रहा है और आपके चतुर्थ भाव को देगा। अब जैसे जैसे आपका देखिए गुरु का संबंध आपके शुक्र से बनेगा या शनि का संबंध 4th हाउस से बन रहा है, तो सुखों में वृद्धि हो रही है और वैवाहिक जीवन में बंधने के योग आपके इस समय में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक पॉजिटिव स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं कन्या लग्न व राशि के लिए। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, हालांकि सच नहीं दिखाई देते। अगर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो जरूर आपको बताता हूँ कि गुरु दशम भाव का है, तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, ये बेसिकली आशावादी बनाते हैं। चीज़ों को टालिएगा मत, क्योंकि टालने से फिर ये परेशानी देगा। हालांकि पक्ष में ही समय रहेगा, आप कुछ ना कुछ न्यू काम करेंगे, नया इन्वेंशन, नई आप प्लानिंग से चलने वाले हैं अपने कर्म क्षेत्र में, तो एक पॉजिटिव बात है। पर जैसा कि मैंने बताया, मेहनत करते हुए रहिएगा तो अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो में उपाय हैं उन्हें कीजिएगा, करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। ठीक है, आपके लिए देखिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 9वें भाव से होगा, 9th हाउस से गुरु का गोचर होने वाला है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु 3य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के 6ठे भाव के स्वामी होकर अब ये 9वें से गोचर करेंगे। सबसे पहले समझिए, 9वें भाव में जब गुरु आते हैं तो सीधी सी बात है, ये इनका स्वयं का स्थान है ना। यहाँ पर धनु राशि आती है काल पुरुष की पत्रिका में, तो इनका स्वयं का घर है और यहाँ के कारक भी बनते हैं। तो गुरु का 9वें भाव में आना आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएगा। 9वें भाव के जितने भी कारकत्व हैं उनको पॉजिटिव करेगा, भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। ये समय आपके लिए लकी रहने वाला होगा। जो रुके हुए काम हैं वो आपके बनने लगेंगे, आध्यात्मिकता में आपका रुझान जाएगा, आपके धर्म कर्म, आपकी रीति रिवाज, आपकी परंपराओं में आप इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर कुछ कार्य आपके बनेंगे। साथ ही साथ में आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका यहाँ पर आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, उनसे ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्राओं के दृष्टिकोण से गुरु का 9वें भाव में होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है, अच्छी स्थिति बनती है। तो आपको इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं आपकी होंगी। ऊपर से देखिए आपके 3य भाव के स्वामी भी हैं गुरु, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3य भाव के स्वामी होकर 9वें में आए हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सेस को ये कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3य भाव और 9वें भाव ट्रैवलिंग एक्सेस मानता हूं मैंने पहले भी आपको कई बार बताया। तो ये आप देखेंगे कि इस समय में यात्राएं तो डेफिनेटली होंगी। हो सकता है रोज मंदिर जाना शुरू कर दे, छोटी मोटी यात्राएं इस समय में आपको देखने को मिलेंगी। रिलीजियस ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई देगी।
तो ये आपको समझ में आया। साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया, ये घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान भी, गुरुजनों का स्थान है। तो किसी गुरु के सानिध्य में कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है इस समय में, आपको किसी से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, उनके स्थान पर जाना, सत्संग वगैरह में जाना, बेसिकली डिपेंड करेगा आपकी एज किस प्रकार की है। तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आप आ सकते हैं, कुछ नई लर्निंग सीख सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो लोग जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहना, उसको ये बढ़ाएगा आपके। तो डेफिनेटली हायर लर्निंग जो करना चाहते हैं, फॉरेन रिलेटेड जो लर्निंग, मतलब फॉरेन में जाकर जो लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। बेसिकली उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी पक्ष के लिए ये शुभ समय माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, नवम भाव में गुरु हैं तो ये इस प्रकार से प्रभाव देंगे। अब देखिए, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर गए हैं तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में पॉजिटिव वृद्धि, यानी आप सही डायरेक्शन में आप पराक्रम को दिखाएंगे अपने, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके थर्ड हाउस पर ही है और यहाँ के स्वामी भी हैं ये, तो अपने ही भाव को देखेंगे। ऊपर से शनि भी आपके कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस में आ गए। छठे भाव का शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है। और यहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ पर, दशम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। तो सीधी सी बात है, इस समय में आप बहुत पॉजिटिव पराक्रम दिखाएंगे। जो साहस, जो पराक्रम दिखाएंगे वो सही डायरेक्शन में होगा, उसका लाभ आने वाले समय में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला होगा। छोटे भाई बहन हैं, उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। आपके आस पड़ोस से आपको सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ पर उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे सकती है। सोशल एक्सेप्टेंस आपको देखने को मिलेगी, यानी आपको समाज में स्वीकृति प्राप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने का तरीका, आपकी ये इन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी, मतलब बेसिकली पॉजिटिव हो गई है ना, उसमें भार बढ़ेगा। तो ज्ञान में आपकी वृद्धि होना, आपकी वाणी के अंदर यानी कम्युनिकेशन के अंदर एक प्रभाव आएगा जो कि पॉजिटिव वे में होगा। तो ये शुभ प्रभाव है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न को देखेगी। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट हाउस को, लग्न को जब देखेंगे गुरु, जो कि भाग्य स्थान में बैठ के देखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा। व्यक्तित्व को बहुत पॉजिटिव बनाएगा, ज्ञानवान होंगे आप, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। आप जिन लोगों से मिलेंगे वहाँ पर अपनी पहचान छोड़ पाएंगे। तो बेसिकली आपकी ऑरा को पॉजिटिव करेगा, आपके व्यक्तित्व को पॉजिटिव करेगा। व्यक्तित्व को एक बल देखने को मिलेगा इस समय में, है ना, उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। तो पॉजिटिव स्थिति है। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, वो आपके ज्ञान के स्थान पर होगी। तो बेसिकली त्रिकोण भाव में कहीं पर भी गुरु का गोचर शुभ फलदायी ही रहता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो यहाँ से क्या होगा, जब पंचम भाव को देखेंगे तो पुत्र प्राप्ति के योग इस समय में आपको, बेसिकली पुत्र क्या, संतति प्राप्ति के योग इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आप देखेंगे जो विद्यार्थी वर्ग हैं, एजुकेशन के कार्य में इन्वॉल्व हैं, टीचर हैं, या फिर कोई एडवाइजरी कार्य करते हैं, या फिर कोई जो लोग कंसल्टेंसी का चलाते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर वगैरह में हैं, बहुत शुभ समय उनके लिए होने वाला है। प्रमोशंस उन्हें यहाँ पर मिल सकते हैं। नॉलेज में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शेयर मार्केट से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शुभ प्रभाव ये लेके आने वाला है गुरु का गोचर। जैसा कि मैंने बताया, तुला लग्न, ये शुक्र का लग्न है और इनके लिए गुरु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करते, परंतु स्थिति बहुत, प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव है इनकी, ये आपको देखने को मिलेगा। छठे भाव के लॉर्ड होकर भी अपने से दशम में, अपने से चौथे भाव में गए और दशम में, तो यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग के कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। डिपेंड करता है गुरु का गोचर आपके किस ग्रह के ऊपर से हो रहा है, उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, है ना। ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि गुरु की स्थिति किस प्रकार की है। तो हो सकता है कि इस प्रकार की इश्यू भी आ जाएं, हेल्थ इश्यूज आपके घर के बड़े बुजुर्गों को देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए रहने वाला है। ये शनि का छठे भाव में होना, गुरु का भाग्य में होना, ये आने वाला समय आपके लिए ग्रोथ का पीरियड होगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 8th हाउस से होगा, अष्टम भाव से होगा। अब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु धन भाव के लॉर्ड बनते हैं, 2nd हाउस के स्वामी बनते हैं, और आपके पंचम भाव के स्वामी 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने आप में बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड है ये आपके लिए। हालांकि गुरु का अष्टम भाव में जाना उतना प्रभावशाली नहीं रहता, परंतु गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे ज्ञान के कारक हैं, और अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान का है, गुप्त विद्या का है, तो डेफिनेटली अकल्ट साइंस में इस समय में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अष्टम भाव
गहराई से तथ्यों को एनालिसिस करने का है। तो रिसर्च का कार्य जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अष्टम भाव से रिलेटेड जितना भी कार्य कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या फिर टैक्सेशन है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, माइनिंग के कार्य हैं, भूमि के नीचे के जो कार्य करते हैं, है ना, या फिर जो मेडिकल प्रोफेशन सर्जन वगैरह हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अष्टम भाव कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भी है ना, ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, तो बेसिकली अकल्ट साइंस से जुड़कर जो काम करते हैं, आध्यात्मिक जो लोग हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय ये रहेगा अष्टम भाव का गुरु। चूंकि 8th हाउस के गुरु हैं और अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर जिनके कार्य अटके हुए हैं उनके पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। धन भाव का स्वामी आपके अष्टम में आया तो आकस्मिक धन तो आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से गुरु जो हैं अपने भाव को देखेंगे भी। अच्छी बात यह है, तो जो अष्टम में जाने से गुरु का नेगेटिव इफेक्ट है उसमें थोड़ी और पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो धन में आपके वृद्धि करने वाले हैं, फैमिली को सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट आप पर आने को मिलेगा। इसी प्रकार फैमिली में कोई आध्यात्मिक कार्य आप करवा सकते हैं, है ना, वहाँ पर शुभ स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों में पॉजिटिव आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। आपको अपनी हैबिट्स, फूड हैबिट्स जो है उसमें आप सुधार करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो हर प्रकार से आपकी वाणी जो है, वाणी का स्थान है ये, वाणी भाव का स्वामी अष्टम में आया है, तो ध्यान रखना है बोलचाल करते समय, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम भाव रुकावटों का है, बाधाओं का है ना। तो वाणी का स्वामी अष्टम में जाएगा, थोड़ा सा वाणी के प्रति सावधानी। हालांकि गुरु अपने भाव को देखेंगे तो इतना तो सही रखेंगे आपको कि ज़्यादा बड़ी परेशानी लेके नहीं आए वाणी से संबंधित। तो ये आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च के कार्य जो लोग कर रहे हैं, डीपली रिसर्च करना हो, आध्यात्मिक कार्य हो, ये बहुत पॉजिटिव रूप से अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी को आप इस समय में उसके सही मायने समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से ज्ञान का भाव और है, ज्ञान भाव के लॉर्ड और हैं और ज्ञान के स्वामी भी हैं, तो सीधी सी बात है आकस्मिकता से धन लाभ भी ये दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट की तरफ हो सकता है आपका रुझान चला जाए, स्पेकुलेशन की तरफ, है ना। अनअर्न्ड मनी यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और बाकी पंचम भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें, जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान में ये योग, पंचम का कनेक्शन जब भी अष्टम से बनता है, ये अपने आप में नॉलेज के मामले में बहुत अच्छा योग माना जाता है। बल्कि व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना इसमें भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पंचम भाव आपके मंत्र साधना का, मंत्र का है, और अष्टम भाव भी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली दोनों का कनेक्शन बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने पंचम भाव बताया, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट से संबंधित है, तो वो भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया। संतति के लिए, संतान के लिए आप देखेंगे अपने से चौथे भाव में जाने, तो संतान को सुख की प्राप्ति होना, यानी कहीं ना कहीं संतति के लिए भी ये ग्रोथ का पीरियड अपने आप में बनने वाला है। तो कहीं ना देखा जाए तो एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए बनेगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि गुरु अष्टम भाव में मिथुन राशि है, तो जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट साइन करते समय कोई, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट आपकी जन्म पत्रिका में बैठा है, दशाएं नेगेटिव हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है उसमें वृद्धि हो सकती है, उसको वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु मारक भाव के स्वामी भी हैं, है ना, सेकंड हाउस मारक भाव भी होता है, तो वहाँ के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं, तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ अगर कोई चल रही है तो उसमें थोड़ा डायग्नोस करवाइए, उसे सावधानी पूर्वक देखिए। अदरवाइज ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर गुरु जरूर देंगे। खासकर लीवर प्रॉब्लम्स हैं, गुप्तांगों से संबंधित परेशानियाँ हैं, ये बढ़ सकती हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये आपको समझना है। जैसा मैंने बताया, यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी, है ना, 9वीं दृष्टि होगी, तो ये आपके घर में और व्यय भाव पर भी होगी। तो घर में कुछ खर्च होना, कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, है ना। और ओल्ड एज प्लानिंग करना, कोई इन्वेस्टमेंट को बहुत पॉजिटिव करेगा। 12th हाउस खर्च का है और स्थायी संपत्ति 4th हाउस आपका, तो स्थायी संपत्ति में आप इस समय में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैतृक धन संपत्ति के स्थान में बैठे हैं तो वहाँ पर खर्च होता हुआ मिलेगा, लेकिन आपके पक्ष में फैसले आते हुए दिखाई देंगे। अपनी आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, ओल्ड एज को प्लान करते हुए अपने आप में देखा जाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति है। अनावश्यक खर्च से बस आपको बचना है। सुख सुविधाओं की चीज़ों में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेने वाले हैं, घर वगैरह लेने की स्थिति में हो सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव से हो रहा है, 7th हाउस से गुरु का गोचर होगा। और गुरु कौन है? गुरु आपके लिए लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं।
और सप्तम से गोचर करेंगे। यानी कि यहां पर गुरु का लग्नेश का सप्तम में आना यानी अपने ही स्थान को देखेंगे ये। तो सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। जैसा कि मैंने, आप बहुत नॉलेजेबल इस समय में होंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे कहते हैं ऑरा में आपकी वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाएगा। जहां आप स्टैंड करेंगे, जहां खड़े होंगे, सामने वाले पर उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो सप्तम भाव में गुरु का होना अपने आप में आपको पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त कराएगा, है ना। और सप्तम, जो लोग खासकर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हैं, मिथुन राशि सप्तम भाव में आती है आपके, तो सीधी सी बात है, ये तो अपने आप में बहुत बेहतरीन योग हो गया। आप बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होगा। रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, सम्मानजनक स्थिति बनने वाली है। व्यापार में ग्रोथ होगी, आपकी सुख सुविधाओं में अब ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए 4th हाउस का लॉर्ड है ये गुरु, और ये आपके सप्तम में चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में आकर बैठ गया। तो सीधी सी बात है, ये तो सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि करेगा। खासकर जो लोग वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय है, उनके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। अब बुध की स्थिति को आपको देख लेना है। जब जब बुध का अलाइनमेंट इनके साथ में होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, कुंडली में गोचर अगर कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं वो अगर फेवरेबल हैं, तो सीधी सी बात है, ये इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में जाने के योग बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रस्ताव आएंगे। पार्टनरशिप के, व्यापार में पार्टनरशिप के ऑफर इस समय में आपको आते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कोई नई डीलिंग साइन कर सकते हैं, या फिर कोई नया आपके पास वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है ना। तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ धनु लग्न व राशि के लिए, बहुत अच्छे प्रभाव। क्योंकि उससे पहले अभी देखिए, धनु लग्न के लिए गुरु 6ठे भाव में चल रहे थे, लग्नेश का 6th हाउस में चलना ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था आपको जब तक गुरु यहाँ पे थे। अब यहाँ से ये निकल जाएंगे और ये आगे की ओर चले जाएंगे। तो गुरु सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अब देने वाला है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से दृष्टियों की प्रभाव की अगर बात करें, तो गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही लग्न पर, अपने ही दृष्टि को, राशि को देखेगा। तो मैंने बताया आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत करेगा, ये व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। आप देखेंगे आपको सम्मान मिलने लगेगा, जहाँ के आसपास के लोगों पे, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, आपको सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में ग्रोथ होगी, आपके डेफिनेटली ग्रोथ होगी व्यापार में। नई जो अधिकारी वर्ग हैं, बेसिकली अगर जॉब करते हैं तो अधिकारी वर्गों से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दशम से दशम स्थान और चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में सप्तम में गुरु आए हैं। अब अगर पत्रिका में कोई ऐसे योग हैं कि वहाँ पर मैरिज ब्रेक के योग बनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में व्यवसाय चल रहा है तो वहाँ ब्रेक के योग बनते हैं, और यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु का गोचर अशुभ ग्रहों के ऊपर से हो जाए, है ना, आपके गुरु उस प्रकार से कुंडली में बैठे हैं जो नेगेटिव योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो इस समय में हो सकता है जो प्रॉब्लम आपके मैरिज में चलती आ रही है वहाँ से आपको मुक्ति मिल जाए, वहाँ से सेपरेशन हो जाए। तो बेसिकली अगर वो स्थितियाँ बनेंगी तभी है। हमें दशाएं भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य प्रभाव होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरु का सप्तम में वैसे देखा जाए सामान्य प्रभाव बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी सप्तम भाव में अच्छी स्थिति बनाएगी। गुरु की दृष्टि लग्न पर बहुत पॉजिटिव, यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, इनकम के भाव पर। तो सीधी सी बात है, इनकम में ग्रोथ होना, आप नए नए रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करेंगे इनकम के। आपके जो नेटवर्क है, आपका जो सोशल कॉन्टैक्ट है, उसमें आपकी वृद्धि होगी, वहाँ से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपके मित्र बंधुओं से आपके अच्छे रिलेशन यहाँ पर बनेंगे। आपके बड़े भाई का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 11th हाउस जिन भी चीज़ों का है, आपकी संपत्ति का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, तो नई प्रॉपर्टी वगैरह इस समय में आप ले पाएंगे। तो हर प्रकार से गेन होना, प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर होगी। पराक्रम स्थान पर होना तो सही दिशा में आप डायरेक्शन में पराक्रम करना, नई प्लानिंग, नई प्लॉटिंग करना, है ना। जो आपकी इच्छाएं हैं, कोई नया शुरू करना चाहते हैं, और व्यापार के स्थान में तो बेसिकली नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत पॉजिटिव है। अपनी हॉबी, अपनी स्किल में आप इंप्रूव करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई से बहन से आपके संबंधों में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। आप राइट डायरेक्शन में पराक्रम अभी दिखाएंगे, है ना। तो ये अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। गुरु का लग्न को देखना सप्तम दृष्टि से, ये आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा, लेकिन आप हेल्दी होने लगेंगे। मोटापा बढ़ सकता है इस समय में, है ना, क्योंकि गुरु बड़े प्लैनेट हैं और भार है इनका। आपके ज्ञान में भार आ सकता है, ज्ञान में आपके वजन आएगा, आप में स्वयं में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में वेट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको देखने को मिलने वाला होगा। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का है, तो इसके लिए पॉजिटिव स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट समझने हैं। सप्तम भाव मारक स्थान भी है, लग्नेश का मारक स्थान में। तो मैंने पहले भी बताया, अगर ये नेगेटिवली बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका के अंदर, जन्म पत्रिका की बात करता हूं मैं, और गुरु का गोचर कुछ अशुभ मैलेफिक प्लैनेट के ऊपर से होता है, उनके त्रिकोण में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। लिवर प्रॉब्लम्स होना, जैसे मैंने बताया, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इस समय में,
ये आपको समझना है इस समय में, है ना। मोटापे से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, उस प्रकार से रोग आपको देखना है। कॉम्बिनेशन किस प्रकार के कुंडली में बने हुए हैं, तो ये रिजल्ट है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हों तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए गुरु का गोचर छठे भाव से होने वाला है, 6th हाउस से होगा। छठे भाव में गुरु का आएगा, और गुरु जो है ये 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होकर 6th में गोचर करेंगे। तो छठे भाव में गुरु को मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये उतनी शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है ना, क्योंकि छठे भाव में गुरु का आना, ऊपर से आपके 12वें भाव के व्यय स्थान के लॉर्ड हैं। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको, और गुरु से संबंधित हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर कुछ चल रहे हैं तो उसमें बढ़ावा देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, है ना। और यहाँ पर आए हैं तो बेसिकली डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, लिवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज, है ना। अब गुरु का गोचर आपके किस ग्रह के ऊपर से हो रहा है ये देखना, उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं, उसके अनुसार भी रिजल्ट अभी और हमें समझ में आएंगे। लेकिन बेसिकली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन गुरु ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यू दे देंगे। ईश्वरीय मदद यहाँ पर अवश्य देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। 6th हाउस का गुरु अच्छा नहीं माना गया, है ना। यहाँ पर क्या है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको बाधाएं रुकावट आएंगी ही आएंगी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे ऋण को लेकर हों, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर हो, या फिर आपके शत्रु पक्ष को लेकर हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ऐसे लगेगा शत्रु परेशान हो रहे हैं, या तो आप स्वयं परेशान होने लग जाएंगे, शत्रु परेशान, आप ऐसा फील करने लगेंगे बेसिकली, है ना। पर जैसा मैंने बताया, कोई बड़ी परेशानी में ईश्वरीय मदद गुरु यहाँ पर जरूर दिलाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ शॉर्टेज होगी आपको मनी की, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर ही होगी, 9वीं दृष्टि, जिसके कारण क्या होगा, इतना धन तो आपको जीवन में अवश्य प्राप्त होगा कि आप अपने से अच्छे से अपने आप को चला पाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी मोटी रुकावटें यहाँ पर बनी रहेंगी। गुरु का 6th हाउस में जाना, ये आपको समझना चाहिए। रोग ऋण शत्रु, जॉब में अगर जो लोग हैं जॉब के अंदर हैं और यहाँ पर कोई शुभ प्लैनेट आपके कुंडली में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों के साथ में संबंध बने हुए हैं आपकी पत्रिका के अंदर और गोचर में भी आपके नेटल चार्ट में बनते हैं, तो सीधी सी बात है, दशाएं अच्छी हैं तो ये करियर में, जॉब में आपको ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है जॉब के हाउस में बैठे हुए हैं और यहाँ से दृष्टि इनका आपके कर्म क्षेत्र में होगी, तो वर्क प्लेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। आपको सम्मान मिल सकता है, आप वर्क प्लेस में एक्टिवेट होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की स्थिति में होंगे, है ना। आपके हाथ से अच्छे काम होते हुए दिखाई देंगे। 10म भाव पर गुरु की दृष्टि होना, तो कर्म क्षेत्र में सम्मान मिलता है, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलता है, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, व्यवसाय में कोई नया आप बेसिकली कोई नई डील आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के योग आपको देखने को मिलने वाले हैं गुरु की 9वीं दृष्टि 10म भाव पर होने के कारण। अब यहाँ से देखिए, गुरु की 7म दृष्टि की अगर बात करें, गुरु 12वें भाव के ही स्वामी हैं और उसी ही देखेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि और है आपके 12वें भाव पर, तो ये तो क्लियर हो गया कि फॉरेन रिलेटेड यात्राओं के योग यहाँ पर बनेंगे। फॉरेन में सेटलमेंट जो लोग चाहते हैं इस समय में उनका हो जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं, हर बार मैं ये बोलता हूँ, वो आपको देखना है। गोचर सपोर्ट कर रहा है, गोचर आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन में जॉब लग सकती है। वो जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, ये समय है, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। साथ ही साथ में जो लोग हेल्थ इश्यूज के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देगा, संतान, गुरु संतान के कारक होते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के कारक होते हैं, तो उन पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर व्यय के साथ में करें, व्ययेश का छठे भाव में आना, ये सीधी सी बात है, खर्च होते ही होते दिखाई देते हैं। अनावश्यक खर्च से बस आपको बचना है, इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में आपको करने हैं, क्योंकि आपके लिखने से, आपकी राइटिंग से, और खासकर आप देखेंगे कोई गलत साइन वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन को आपको बहुत सावधानी पूर्वक साइन करना है, क्योंकि मिथुन राशि का रोल है यहाँ पे आपके 6th हाउस में, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये एक स्थितियाँ बनी हुई हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि किसी बड़े वाद विवाद में, किसी से भी वाद विवाद में नहीं आपको पड़ना चाहिए। खासकर जो गुरु के जो गुरु पर्सनैलिटी हैं, बेसिकली जो गुरुजन हो सकते हैं आपके, है ना, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, आध्यात्मिक पर्सनैलिटी होते हैं, अपने घर के बड़े भाई बहन हो सकते हैं, है ना, खासकर बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं। गुरु क्योंकि जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे संबंधित आपको किसी से भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, ये आपको समझना है। और ये देखिए, आपके
थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर छठे भाव में आए हैं। तो कहने का मतलब ओवर पराक्रम और मेहनत तो बेसिकली आपकी बनी हुई है, भागदौड़ तो आपकी बनी रहेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने छोटे भाई बहन से संबंधित आपको इस समय में जिम्मेदारियां भी आपको देखने को मिलेंगी, निभानी पड़ेंगी। तो ये एक स्थितियां आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, मेहनत में आपकी वृद्धि होगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए चंद्रमा गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है, फिफ्थ हाउस से हो रहा है, और गुरु आपकी पत्रिका के लिए दोनों धन स्थान के स्वामी हैं, इनकम भाव के यानी 11th हाउस के, और सेविंग्स यानी आपके सेकंड हाउस के, दोनों धन स्थान है और दोनों के स्वामी होकर आपके त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, समझ में आपको आ गया है कि ये एक बहुत अच्छा गोचर आपके लिए रहने वाला है। गुरु का पंचम भाव से गोचर करना ये अपने आप में आपके नॉलेज में वृद्धि करेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। इस समय पे की हुई गई मेहनत आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल देगी। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, नॉलेज में आपकी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। जो लोग संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग ये गुरु वहाँ पर बनाएगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हर प्रकार से शुभ, आपकी संतति बड़ी है तो उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर आपको, है ना। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। पंचम भाव ज्ञान का, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप यहाँ पर सीखने के मोड में आ जाएंगे। लर्निंग प्रोसेस आपके साथ में कनेक्ट होगी। यहाँ से गुरु आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस के लॉर्ड का पंचम भाव में जाना ये धन के मामलों में, आपके प्रॉफिट में, आपके गेन में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट में, आपके नेटवर्किंग में, आपके मित्र बंधुओं में एक अच्छी स्थिति लेके आएगा। यहाँ पर लाभ प्राप्ति के योग आपको अच्छे खासे मिलेंगे। कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आप इस समय में ले सकते हैं। ऊपर से धन भाव का स्वामी भी है, सेविंग्स का स्वामी है, आपकी फैमिली, फूड फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड गुरु बनते हैं। तो तीनों से रिलेटेड एक अच्छी स्थिति बनेगी। आपके परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत प्रेम पूर्वक अब इस समय में आपके लिए अच्छी स्थिति है, मतलब प्रेम पूर्वक आप जीवन व्यतीत करेंगे इस समय में, क्योंकि पंचम भाव लव का है। तो प्रेम संबंध में ऑलरेडी जो है उनके लिए भी एक शुभ स्थिति यहाँ पर बनती है। फूड फैमिली फाइनेंस की मैंने बात की, तो आप अपने पॉजिटिव एक फूड के अंदर अपनी फूड हैबिट्स में आप चेंज करने वाले हैं, जो कि शुभ स्थिति बनेगी आपके लिए लाइफ में आने वाले समय में, है ना। कुछ एक अच्छे हेल्थ के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से आपके हेल्थ को भी, लग्न को भी देखता है गुरु। तो आप फूड हैबिट्स में कुछ ऐसा चेंज करें जिसके कारण आपको एक हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी आपके बने, तो ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। धन के मामले में ग्रोथ होगी, सेविंग्स में, इनकम में। कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए, दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव समय ये जाता हुआ दिखाई देता है। दृष्टियों की बात अगर करें तो जैसा मैंने बताया, सप्तम दृष्टि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति आप ये देखिए कि गुरु की यहाँ से दृष्टि जो है वो आपके नवम दृष्टि आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। आप जहाँ खड़े होंगे अपना प्रभाव डालेंगे, है ना। आपकी ऑरा में एक पॉजिटिविटी आने वाली है, शुभ प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेगा। आपकी संतान का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर, तो रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। हायर लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे, एक अच्छी स्थिति बनेगी। आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक ट्रैवल आपके होते हुए दिखाई देंगे। आपके कुटुंबजनों के साथ में हो सकते हैं, आपके मित्र बंधुओं के साथ में हो सकते हैं। तो ये एक स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप रीति रिवाज, परंपराओं से चलने वाले, हायर एजुकेशन, कुछ ना कुछ सीखते रहना, इस तरह की स्थितियां आपके साथ अब बनने वाली हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपकी दशाएं किस प्रकार की हैं। ये सभी जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, अगर दशाएं फेवरेबल हैं तो इन प्रभावों में अच्छी स्थिति और देखने को मिलेगी, और वहीं दशाएं नेगेटिव हो जाती हैं तो फिर जो ये प्रभाव हैं इनमें थोड़ी कमी आती है। लेकिन गोचर पंचम भाव के गुरु का आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला होगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन
राशि हो। अब आपके लिए देखिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से हो रहा है, चतुर्थ भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस से कर रहे हैं, और ये आपके लिए लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और ऊपर से दशम भाव के लॉर्ड भी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो लग्नेश होकर राशि होकर 4th हाउस से गोचर करेंगे, सीधी सी बात है आप कंफर्ट जोन में अपने सुख सुविधाओं में इस समय में वृद्धि करेंगे, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व ही उठ के यहाँ पर आ गया। इस समय में आप बहुत विश्वसनीय होंगे, दूसरों पर विश्वास अधिक करेंगे क्योंकि ये हार्ट का स्थान है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो बेसिकली एक संतोषजनक स्थिति में, एक सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अपनी ओल्ड एज को इस समय में प्लान कर सकते हैं। घर में आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, रिलीजियस होंगे, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा फंक्शन समारोह हो सकता है, गेस्ट आ सकते हैं जिसके कारण आपको एक जिसे कहते हैं कि बहुत शुभता में वृद्धि होगी। वहाँ पर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का 4th हाउस में जाना, सारी एनर्जी यहीं पर आपके लग रही है ना। घर में कोई, जैसे मैंने बताया, एक रिलीजियस कार्य हो सकता है, कोई आध्यात्मिक मेहमान आ सकते हैं, है ना, कोई गुरुजनों के साथ में संपर्क में आ सकते हैं आप। ये उस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर देने वाला है। और इसी के साथ दशम भाव के लॉर्ड भी हैं, तो जो लोग अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए बहुत शुभ स्थिति रहेगी। कर्म क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है आप कोई अपना, अगर बाहर भी काम करते हैं, ऑफिस घर में डालें, जो लोग खासकर व्यापारी हैं, इस प्रकार की स्थिति आपकी होगी, है ना। जॉब अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई डीलिंग आएगी, कोई नई थिंकिंग पर, नई फिलॉसफी पर आप काम करेंगे, जिसके कारण आपकी ग्रोथ होगी। ज्ञान में आपके वृद्धि होते होते आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। ये गुरु का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि का प्रभाव भी आप समझ सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि भी यही प्रकार से रिजल्ट देगी आपको। दशमेश होकर केंद्र स्थान में 4th हाउस में आए हैं, अपने आप में बहुत प्रभावी स्थिति है ये, है ना। तो जैसा मैंने बताया, जो लोग खासकर घर से रिलेटेड काम करते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय ये मीन लग्न व राशि के लिए रहने वाला होगा। एक अच्छी स्थिति है। यहाँ से अगर हम बात करें कि ओल्ड एज को प्लान करने के लिए 4th हाउस में गुरु हैं, डेफिनेटली आप भविष्य के लिए सोचेंगे, ओल्ड एज को प्लान करेंगे और संतोषजनक स्थिति में होंगे। भौतिक सुखों के साथ में मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब डिपेंड करता है आपके 4th हाउस में जन्म कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं, गुरु का गोचर किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, किन ग्रहों के त्रिकोण से हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी दशाओं पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी 4th हाउस का गुरु आपको एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। आप अपनी मातृभूमि की ओर आ सकते हैं, आप अपने घर के अंदर कोई अच्छा काम करवा सकते हैं, शुभ कार्य, शुभ कर्म, सत्कर्म आपके होते हुए दिखाई देंगे घर के अंदर, है ना। जो लोग फॉरेन में हैं वहाँ पर हो सकता है अपनी मातृभूमि को विजिट करें, वहाँ पर आकर कोई अपने पुराने घर में या फिर किसी ऐसी वहाँ पर उसको रिनोवेट करवाएं, उसको पॉजिटिव वहाँ पर कोई आध्यात्मिक कार्य करवाएं। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ से देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, 8th हाउस पर होगी। तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी स्थितियाँ पॉजिटिव हो सकती हैं। लर्निंग, हायर लर्निंग और बेसिकली डीपली रिसर्च की जहाँ तक बात होती है वो आपको देखने को मिलेगी। अष्टम भाव परिवर्तन का भी है, चेंज का भी है। तो जैसे मैंने बोला, हो सकता है आप अपने लिविंग प्लेस को चेंज करें, है ना, हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव चेंज। जैसे मैंने बोला, आप हो सकता है अपनी मातृभूमि पे विजिट करें, है ना। पैतृक धन संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। डीपली रिसर्च आप करने लगेंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 12वें भाव पर होगी। तो सीधी सी बात है, खर्च, व्यय होना, किस पर, सुख पर खर्च होना। आपके कर्म क्षेत्र में आप कुछ नया अप्लाई करें, वहाँ पर आप खर्च कर सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड, क्योंकि ये आपके कर्मेश हैं और कर्मेश का संबंध 12वें भाव से बनेगा, तो कुछ ना कुछ आप फॉरेन रिलेटेड अगर कार्य करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, MNC कंपनीज वगैरह में हैं, विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए शुभ प्रभाव होगा। गुरु का संबंध देखिए, लग्न में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं अब आपके, तो शनि जो लग्न का होता है देरी से रिजल्ट देता है और आपके मेहनत में वृद्धि करता है, परंतु स्टेबिलिटी आती है, जैसा मैंने बताया। और यहाँ से शनि की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर है और गुरु की दृष्टि भी है, तो परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कोई पॉजिटिव परिवर्तन करें, चेंज करें कर्म क्षेत्र में और आगे आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे। तो एक इस प्रकार की स्थिति बनेगी, तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में खासकर गुरु का संबंध जब जब इस समय में बुध के साथ में बनेगा, तो विवाह के प्रस्ताव आते हैं, जो अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रभाव रहने वाला है गुरु का। बाकी देखिए, उपायों की बात करें तो वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपाय पर ही चर्चा करेंगे। उपाय जरूर कीजिएगा, करने से इस गोचर के जो मीन लग्न व राशि वालों को नेगेटिव इफेक्ट हैं छोटे मोटे, वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये
आज हमने समझा है मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश कैसा रिजल्ट देगा। आगे बढ़ेंगे और उपायों की बातें कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो उपाय मैं देता हूं वो आपको प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर देता हूं। तो पहला उपाय है कि आपको आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो गुरुजन हैं, बेसिकली जो भी आपके लाइफ में गुरु रूपी फिगर्स हैं, उनसे आपको लगातार आशीर्वाद लेना है ना। आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु उनके कारक बनते हैं, बड़े भाई के कारक हैं। तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों से लगातार आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनकी सेवा से जुड़ें, है ना। गुरु आदि के अपने जिनसे गुरु दीक्षा आपने ले रखी है या कोई गुरु मंदिर है, उनको उनके स्थान पर जाएं, वहाँ पर आप कोई गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर सेवा से जुड़ सकते हैं। कुछ दान धर्म आपको यह समय में करना चाहिए, क्योंकि गुरु उनको कारक हैं। समाज सेवा, है ना, जैसे मैंने बोला मिथुन राशि सोशल एक्सेप्टेंस की राशि है, तो समाज सेवा आपको करना चाहिए। एजुकेशनल संस्थाओं को हेल्प कीजिए, आप फूड डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी, है ना। तो ये आपको करना चाहिए। आपकी मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बचना चाहिए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते समय इस समय में आपको बचना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु हैं, है ना। तो ज्ञान सही ढंग से ट्रांसफ़र करना, आदान प्रदान करना एक इम्पॉर्टेंट स्थिति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा गुरु के मिथुन राशि में जाने का। ये एक बेसिक उपाय मैंने बताया। गुरु की दृष्टि धनु राशि पर भी होगी, तो धनु राशि अध्यात्म की राशि है। तो यहाँ पर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्राओं से आप जुड़ सकते हैं, उसके कारण पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी है पहली। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो विष्णु जी की आराधना, गुरु के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ विष्णु जी की आराधना आपको करनी चाहिए। जब भी हम सर्वोत्तम गुरु की बात करते हैं तो श्री हरि यानी विष्णु जी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सर्वोत्तम उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप लगातार रूप से आपको प्रतिदिन करें, अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि गुरु और राहु का संबंध भी है, राहु के लिए भी विष्णु जी की आराधना जब हम करते हैं तो राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होते हैं। तो ओवरऑल विष्णु सहस्त्र नाम करना है, गुरु की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और राहु की नेगेटिविटी कम होगी। इसी के साथ में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 5 मुखी गुरु के लिए और 4 मुखी, क्योंकि बुध की राशि में गुरु जा रहे हैं मिथुन राशि में, तो ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये कुछ बेसिक उपाय मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अवश्य कीजिएगा। और ये गोचर का वीडियो आपको कैसा लगा, और गोचर से संबंधित जो भी फैक्ट्स वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सअप चैनल, और उसका लिंक जो है आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, और जितने वहाँ पर अधिक लोग होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वहाँ पर आपको लिए कोई भी फैक्ट साझा करने से आपकी नॉलेज में वृद्धि हो। तो बेसिकली ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप अवश्य दे सकते हैं। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आने पे यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।